नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी वाला के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, बीपीएससी और विवादों का संबंध पुराना रहा है। 70वीं बीपीएससी के मामले में भी विद्यार्थी सड़क पर हैं और आयोग कटघरे में। इसी मामले में अभी एक नया डेवलपमेंट आया है। बीपीएससी के वर्तमान चेयरमैन रवि मनु भाई परमार के ऊपर एक आरोप लगा था और आरोप लगा था कि यह एक निष्ठावान व्यक्ति नहीं है जो कि इस पद के योग्य हैं। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका जारी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी जारी करते हुए बिहार सरकार को नोटिस जारी किया गया है और इस पूरी नियुक्ति के मामले में सभी जानकारियां मांगी है। तो हम समझेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, चेयरमैन से जुड़े हुए मामला क्या है और ये जो पूरा बीपीएससी का विवाद चल रहा है इसकी पूरी पृष्ठभूमि क्या है और क्या क्या डेवलपमेंट रहा है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी का ये मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी को अपॉइंट किया है। एमिकस क्यूरी फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट होता है, यानी कि कोर्ट का मित्र है। एक कोई थर्ड पर्सन होता है, जैसे एक तो सुप्रीम कोर्ट है और एक एडवोकेट जिन्होंने इस मामले में रीट फाइल किया है, और तीसरा व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है जिसको एमिकस क्यूरी कहते हैं। और ये व्यक्ति जो है ये फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट है, यानी कि इस मामले में निष्पक्षता के साथ सारे मामले की जांच हो सके, सारे मामले संज्ञान में आ सके, उसके लिए अपॉइंट किया गया है। ये जो पिटीशन आया था सुप्रीम कोर्ट में, उस पिटीशन में यह आरोप लगाया गया था कि बीपीएससी के वर्तमान चेयरमैन रवि मनु भाई जो परमार हैं, इनकी नियुक्ति राजनीतिज्ञ यानी पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी के बीच साठगांठ का परिणाम था। यानी कि यह निष्पक्ष नियुक्ति नहीं है, यह संवैधानिक नियुक्ति नहीं है, बल्कि यह पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी के बीच साठगांठ का परिणाम देखने को मिलता है। ऐसा आरोप लगाया गया था इस पिटीशन में। सुप्रीम कोर्ट 3 फरवरी को एमिकस क्यूरी अपॉइंट किया और बिहार सरकार को एक नोटिस जारी किया है। और नोटिस जारी करते हुए जो जानकारियां थी नियुक्ति को लेकर के, रवि मनु भाई परमार जो कि बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति को लेकर की जो जानकारियां थी वो जानकारियां मांगी गई हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और मनोज मिश्रा, इन दोनों की पीठ ने सुनवाई कर रही थी और इसमें बंसराज शुक्ला जो कि एमिकस क्यूरी के तौर पर उनको अपॉइंट किया गया है। और इसमें जो वकील हैं जिन्होंने इस मामला को फाइल किया था वो है ब्रजेश सिंह। ब्रजेश सिंह से भी कोर्ट ने पूछा कि आखिर आप इस मामले में क्यों शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो बिहार के निवासी हैं और इस नाते वो शामिल होना चाहते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट जुड़ जाता है, क्योंकि बिहार सरकार में ऐसी चीजें चल रही हैं। तो एक राज्य के व्यक्ति को राज्य में हुई गलतियों के लिए तो आवाज उठाने के लिए अधिकार देता ही है संविधान। मिस्टर सी ने कहा कि जो अपॉइंटमेंट है वो आर्टिकल 316 का उल्लंघन करता है और आर्टिकल 316 कहता है कि चेयरमैन के पद पर ऐसे व्यक्ति की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए जो इम्पेकेबल इंटीग्रिटी होना चाहिए। लेकिन रवि मनु भाई परमार को लेकर के ऐसा नहीं देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इन पर कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप हैं। एक आरोप तो बिहार महादलित विकास मिशन के पैसा गबन करने का आरोप इन पे लगा है और इनका मामला अभी पेंडिंग है। तो एक तो ये आरोपी हैं। इसके अलावा और भी कुछ मामलों में बताया गया कि करप्शन और फॉर्जरी के केस लगे हैं और इस आधार पर एडवोकेट ब्रजेश सिंह ने कोर्ट में अपनी बात रखी और कहा कि यह नियुक्ति इलीगल एंड वॉइड नियुक्ति है, इसे रद्द किया जाना चाहिए। यह असंवैधानिक नियुक्ति है, इसे समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह साफ साफ बिहार में पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी का एक नेक्सस है और अगर इस प्रकार का जिसकी व्यक्ति के पास इम्पेकेबल इंटीग्रिटी नहीं है, जो करप्शन के चार्जेस जिस पर लगे हुए हैं, उस व्यक्ति को बीपीएससी जैसे जो अधिकारियों के लिए मेरिट तैयार करता है,
योग्य व्यक्तियों का चयन करता है, उस आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाए, तो यह कैसे उम्मीद किया जा सकता है कि परीक्षा की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी, निष्पक्ष होगी? क्योंकि खुद चेयरमैन पर ही कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, महादलित विकास मिशन का पैसा गबन करने का आरोप है। तो यह कटघरे में खड़ा उनको करता है, और कटघरे में केवल चेयरमैन खड़े नहीं हो रहे हैं, बल्कि पूरी आयोग की प्रक्रिया भी कटघरे में खड़ी हो रही है। यह तो एक मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी को अपॉइंट करते हुए बिहार सरकार से सारी जानकारी मांगी है। इसके अलावा एक और मामला चल रहा है। विद्यार्थियों के द्वारा आरोप लगाया गया कि जो 70वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई उसमें बहुत सारी अनियमितता सामने आई है, बहुत सारी इरेगुलरिटीज सामने आई है, और इस बात को लेकर के भी एडवोकेट अभिजीत आनंद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें पहला जो स्टेक बनता है, पहली जो मामला बनता है, वो हाईकोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए, और उन्होंने बीपीएससी एग्जाम का जो मामला था वो सुनने से मना कर दिया और कहा कि आप पटना हाईकोर्ट जाइए और पटना हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। पटना हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर के कुल 14 पिटीशन जारी किए गए हैं, कुल 14 पिटीशन लॉन्च किया गया है, और जिनमें सुनवाई भी हुई है। पिछली सुनवाई 16 जनवरी को हुई थी, और अब आज तारीख यानी कि 4 फरवरी को सुनवाई होनी है पटना हाईकोर्ट में। तमाम सारे मामले हैं। आरोप क्या है? विद्यार्थियों ने क्या आरोप लगाया है? विद्यार्थियों ने कई सारे आरोप लगाए हैं। एक आरोप तो विद्यार्थियों के द्वारा यह लगाया गया है कि परीक्षा में बहुत सारी इरेगुलरिटीज हुई हैं, परीक्षा में बहुत सारी अनियमितता हुआ है, और अनियमितता जैसे कि जो परीक्षा कराने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होती है, एसओपी होता है, उसका अनुपालन नहीं किया गया। जैसे पटना में बापू परीक्षा केंद्र, जो कि एक सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है और उसके बारे में कहा जाता है कि वो एशिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर है, वहां पे एक तरह से कह सकते हो कि छेड़खानी का आरोप लगा, यानी कि ऐसा लगा कि चीजें वहां पे ठीक से नहीं हुई हैं, वहां पे सब कुछ गड़बड़ हो गया। हालांकि आयोग ने बापू परीक्षा सेंटर के एग्जाम को कैंसिल कराया और पुनः परीक्षा 4 जनवरी को करवाया। लेकिन वहां पे भी एक सवाल उठा। एक तो आरोप लगा कि बापू परीक्षा सेंटर में गड़बड़ियां हुई, दूसरा लगा कि जो क्वेश्चन की क्वालिटी है वो पुअर क्वालिटी है। यह आयोग के स्तर का प्रश्न नहीं है, यह अधिकारी बनाने वाला प्रश्न नहीं है, बल्कि यह प्यून जैसे परीक्षाओं का प्रश्न है। इवन की कहो कि उससे भी कम स्तर का प्रश्न पूछा गया है, जो उचित नहीं है। विद्यार्थी आयोग स्तर की, जिस प्रकार से आयोग ने बार बार मीडिया इंटरव्यू या तमाम सारे माध्यम से उन्होंने कहा था कि वो यूपीएससी पैटर्न पे आगे बढ़ रही है और उसी प्रकार से प्रश्न पूछेगी, लेकिन ये चीजें सामने नहीं आया, तो विद्यार्थियों ने इस पर भी आरोप लगाया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि परीक्षा सेंटर पे बहुत जगह जैमर काम नहीं कर रहे थे, कई जगह यह भी आरोप लगा कि एक ही रूम में कई सारे बच्चे बैठ करके दे रहे थे। तो तमाम सारे आरोप उस पर लगाए गए हैं। आरोप तो यह भी लगा कि परीक्षा में कुछ क्वेश्चन जो हैं वो किसी कोचिंग सेंटर से डायरेक्ट भी पूछे गए हैं, यानी जो कि एक इशारा करता है कि कोचिंग माफिया और एक मतलब आयोग के बीच सांठगांठ का। तो ऐसे कई सारे आरोप विद्यार्थियों के द्वारा लगाए गए हैं और यह मामला कोर्ट में पहुंचा है और जहां सुनवाई चल रही है। पिछली सुनवाई 16 जनवरी को हुई थी, दूसरी सुनवाई 31 जनवरी को होनी थी, लेकिन न्यायाधीश साहब के छुट्टी पर चले जाने के कारण यह आयोग की जो सुनवाई थी वो टली थी और सुनवाई 4 फरवरी को होनी है। अब देखिए क्या फैसला इस पर आता है। एक नजर हम इस पूरी प्रक्रिया पर डाल लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, यानी कि यह पूरा मामला क्या था और कैसे यह पूरा मामला शुरू हुआ। 70वीं बीपीएससी की बात करें तो यहां पे जो मामला शुरू हुआ है वो 6 दिसंबर से मामला शुरू हुआ, यानी ये जो विवादों की पृष्ठभूमि शुरू हुई है वो 6 दिसंबर से शुरू हुई है। सितंबर 2024 में 70वीं बीपीएससी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया और जिसमें से 4,83,000 विद्यार्थियों ने अप्लाई किया था। 3,25,000 विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए, यानी कि 13 दिसंबर को जो परीक्षा आयोजित कराई गई बिहार के 912 केंद्रों पर, तो उनमें
4,83,000 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था, लेकिन परीक्षा केवल कितने विद्यार्थियों ने दिया? 3,25,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया। यह परीक्षा 2031 पदों के लिए करवाई गई थी, जिसमें से 200 एसडीएम के पद हैं, 136 डीएसपी के पद हैं और भी कई सारे गैजेटेड ऑफिसर्स के पद हैं। तो यह मामला शुरू कहां से हुआ? 6 दिसंबर को मामला शुरू हुआ कि आयोग नॉर्मलाइजेशन करने जा रही है। अब आखिर ये बात आई कहां से नॉर्मलाइजेशन की? तो विद्यार्थियों का यह कहना है कि आयोग के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कई मौके पर, खास करके कुछ मीडिया इंटरव्यूज का हवाला दिया गया और कहा गया कि मीडिया इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि वो अलग अलग प्रश्नों का सेट तैयार करेंगे, अलग अलग कलर कोडिंग तैयार करेंगे और जिसके आधार पर यह लगा कि नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। विद्यार्थियों ने कहा कि आयोग की परीक्षा में, यानी कि सिविल सर्विस की परीक्षा में, जो कि जीएस आधारित परीक्षा होती है, नॉर्मलाइजेशन किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है या पूर्णतः अनुचित है। इसके पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी यह मामला सामने आया था, वहां भी विद्यार्थियों ने सवाल उठाया और अंततः आयोग ने नोटिफिकेशन जारी करके यह कह दिया कि कोई नॉर्मलाइजेशन होने वाला नहीं है। यही बात बिहार में थी, एक रूमर्स क्रिएटेड थी। अब ये रूमर्स में कितनी सच्चाई थी और ये क्यों उठी, ये तो जानने वाला सवाल है, विचार का सवाल है। विद्यार्थियों का मानना है कि आयोग के चेयरमैन मीडिया इंटरव्यू में जो बातें कर रहे थे उसी के आधार पर ये रूमर क्रिएट हुई। 6 दिसंबर को प्रोटेस्ट हुआ बीपीएससी आयोग के पास, कई विद्यार्थी घायल भी हुए और शाम को नोटिफिकेशन जारी हुआ और आयोग ने अपनी तरफ से कहा कि हम कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं करने वाले हैं, ऐसा हमने कहीं भी कुछ भी नहीं कहा है। मामला वहां पे समाप्त हुआ। 13 दिसंबर को परीक्षा हुई। 13 दिसंबर को परीक्षा के दौरान बापू परीक्षा सेंटर्स में डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ। कुछ विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि परीक्षा पत्र, जो प्रश्न पत्र है, वो काफी लेट से मिला है। कुछ का आरोप था कि एक क्लासरूम में कुछ बच्चे एक साथ पेपर दे रहे थे। ये तमाम सारे आरोप हैं जो विद्यार्थियों के द्वारा लगाए गए हैं। इस पर पुष्टि होनी बाकी है, यह तो जांच में ही निकलकर सामने आएगा कि कितनी इसमें सच्चाई है, लेकिन यह विद्यार्थियों का आरोप लगाया गया। हालांकि आयोग ने संज्ञान में लिया और आयोग ने माना कि बापू परीक्षा सेंटर में कुछ धांधली हुई है, कुछ गड़बड़ियां हुई है और उन्होंने यह कहते हुए बापू परीक्षा सेंटर का पेपर कैंसिल कर दिया और केवल उतने ही विद्यार्थियों का पुनः परीक्षा करवाया गया। अब विद्यार्थियों का सवाल है कि अगर आप एक ही एग्जाम में 2 बार पेपर करवाइएगा तो प्रश्न पत्र तो 2-2 हो जाएंगे, तो फिर एक तरह से तो नॉर्मलाइजेशन होगा। तो विद्यार्थियों का मानना था कि इससे तो विद्यार्थियों के साथ अन्याय होगा। अगर दूसरी बार आयोग ने 4 जनवरी को परीक्षा करवाया और 4 जनवरी को प्रश्न पत्र जो थे, विद्यार्थियों ने कहा कि यह 13 दिसंबर से काफी लो लेवल के पूछे गए, तो कहना था कि ये तो 4 जनवरी वाले विद्यार्थियों को फायदा मिल जाएगा और 13 दिसंबर वाले विद्यार्थियों को नुकसान होगा। ये तमाम सारी बातें उभर कर आई। विद्यार्थी ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। 18 दिसंबर को विद्यार्थियों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। गर्दनी बाग, जो कि एक सरकारी धरना स्थल है, वहां पे विद्यार्थियों का जमावड़ा होना शुरू हुआ और इस अनियमितता खिलाफ वो अपनी आवाज उठाना शुरू कर दिए। हालांकि विद्यार्थी लगातार आवाज उठाते रहे। इसी में तमाम सारे पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया। विद्यार्थियों ने कई बार ये बात की। 29 दिसंबर को यह मामला काफी इंटेंसिफाई हुआ, लाठी चार्ज हुआ, विद्यार्थियों को काफी चोटें आईं। लेकिन इन तमाम सारे घटनाओं के बीच में भी 4 जनवरी को आयोग ने अपनी परीक्षा करवा ली, लेकिन विद्यार्थी भी पीछे नहीं हटे, वो भी लगातार अपना प्रदर्शन जारी रखे। मामला जब सरकार तक नहीं सुलझी, विद्यार्थियों ने सचिव स्तर से मिलने की कोशिश की, मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की। हालांकि सचिव ने तो मुलाकात की, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाया और यही सब कुछ चल रहा था। इसी बीच में जब विद्यार्थियों को लगा कि अब सरकार से बात नहीं बन रही है, तो उन्होंने न्यायपालिका की ओर रुख किया और न्यायपालिका के पास मामला गया। पहले मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला पहले हाई कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए, वहां से सब मामला नहीं सुलझता तो सुप्रीम कोर्ट में आनी चाहिए। मामला हाई कोर्ट में गया, कई सारे पिटीशन जारी किए गए हैं, सुनवाई चल रही है। अब देखना यह शेष है कि न्यायपालिका का फैसला किसके पक्ष में आता है, विद्यार्थियों के पक्ष में आता है या आयोग के पक्ष में फैसला आता है। यह तो न्यायपालिका के ऊपर ही संपूर्ण रूप से निर्भर करता है। तो यह पूरा मामला बीपीएससी का चल रहा है। हालांकि इसी बीच में रवि मनु भाई परमार के मामले को लेकर जो नोटिस सर्व किया गया बिहार सरकार को, तो ये तमाम सारे सवाल तो खड़ा कर ही देता है
कि जिस आयोग का अध्यक्ष पर ही इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनसे आप एक निष्पक्ष प्रक्रिया की उम्मीद कैसी की जा सकती है? आप क्या मानते हो? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।